बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त अमरीकी सदर जो बाइडन जो है वो इसराइल और इसराइल के बाद अब सऊदी अरेबिया में मौजूद है। ये पहले सदर हैं जो इसराइल से डायरेक्ट सऊदी अरेबिया पहुंचे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरेबिया जल्द इसराइल को तस्लीम करने वाला है? सऊदी अरेबिया और इसराइल में कब से खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं और क्या खुफिया तौर पे चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं? अमेरिका ने इसमें क्या गारंटी ली है? और सऊदी अरब ने इसराइल को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त क्यों दी है? और दो जजीरे जिनका नाम तिरान और सनफिर है जो सऊदी अरेबिया ने इजिप्ट से ख़रीदे हैं, उनका क्या मामला है? क्यों वो इस डील में इतने अहम साबित हो रहे हैं? और क्या सऊदी अरब के तस्लीम करने के बाद इसराइल को तस्लीम करने की बारी पाकिस्तान की है? बताएंगे आज आपको इस अपने वीलॉग में। इस वक्त मुख्तलिफ अरब ममालिक जो हैं जिनमें इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल हैं, ये इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक तल्लुकात जो हैं वो कायम कर चुके हैं, बल्कि यूँ कहिए तस्लीम कर चुके हैं। यूएई ने पिछले दिनों $10 बिलियन तक की डील जो है वो साइन की इसराइल के साथ। तो क्या ये सारे मुल्क सऊदी अरब के पूछे बगैर ही उसको तस्लीम कर रहे हैं? ये वो छोटे छोटे मुल्क हैं जो सऊदी अरेबिया की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते हैं। अब इस सारे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। 1956 में जब दूसरी अरब इजराइल वार हुई, उसमें दो जजीरे जो रेड सी में मौजूद थे जिनका नाम तिरान है और एक का नाम है सनफिर, ये जो हैं इन पे कब्जा कर लेता है इसराइल। ये जजीरे बिल्कुल सऊदी अरेबिया के तकरीबन साथ जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं। इन जजीरों से सऊदी अरेबिया पे किसी भी वक्त आराम से हमला किया जा सकता है और अगर ये जजीरे जिस मुल्क के भी पास होंगे वो इनको इस्तेमाल करते हुए यूरोप के साथ ट्रेड जो है बड़ी आसानी से कर सकता है। फिर 1979 में एक पीस डील साइन हुई इजिप्ट में और इसराइल के दरमियान। उसके वजह से इन पे कब्जा दोबारा कर लेता है इसराइल, लेकिन तय ये पाता है कि अगर ये जजीरे किसी भी दूसरे मुल्क को दिए जाएंगे तो उससे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी इसराइल से। फिर 2016 में ये जजीरे सऊदी अरेबिया ख़रीद लेता है इजिप्ट से, जिस पे काफ़ी एहतजाज भी होता है इजिप्ट में, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट इसे दे देती है सऊदी अरेबिया को। अब ये जजीरे सऊदी अरेबिया खरीद चुका है, लेकिन इन पे वो अपना हक नहीं ले सकता जब तक इसराइल इसकी मंजूरी ना दे। ये है वो बारगेनिंग चिप जो इस्तेमाल की जा रही है पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान तल्लुक कायम करने में। इसी वजह से 2020 में इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो खुफिया तौर पे सऊदी अरेबिया में आता है और MBS से मिलता है। इसमें मुआवनत करता है अमेरिका और 3 चीज़ें तय पाती हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाए जाएंगे, दूसरे स्टेप पे सिक्योरिटी मुआहदे किए जाएंगे, जबकि आखिरी स्टेप जो है वो तस्लीम करने का होगा। इसमें पहला स्टेप जो है 2022 के शुरू में शुरू हो चुका है, जिसमें काफ़ी गल्फ मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अब सऊदी अरेबिया ने अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, जिससे इसराइल की जो फ़्लाइटें चाइना और इंडिया पहुंचती हैं वो ये रूट इस्तेमाल करेंगी और कम खर्च में वहां पे पहुंचेंगी। फिर डायरेक्ट फ़्लाइटों की भी इजाज़त होगी। इसराइल के बिजनेसमैन सऊदी अरेबिया आके कारोबार कर सकते हैं, जबकि जल्द ही इसराइल साइन करेगा उन दोनों जजीरों का कंट्रोल देने के लिए ट्रीटी को सऊदी अरेबिया के। अब इससे अमेरिकन को क्या फ़ायदा है? अमेरिकन को इस डील से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये दोनों मुल्क ऐसे थे जिन्होंने यूक्रेन और रशिया वार में रशिया के साथ जाके उसका साथ देने का फैसला किया। वार के बाद जब ये वार शुरू हुई यूक्रेन की, तो इसराइली वजीर आज़म खुद पहुंचता है रशिया, जबकि MBS जो है वो खुद फ़ोन करता है रशियन प्रेसिडेंट को और दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट का फ़ोन सुनने पे मना कर देता है, इनकार कर देता है। अब जंग चल रही है। रशिया क्योंकि सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है, तो इस तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए
जो बाइडन दोबारा से पहुंचा है तरले मिन्नतें करने गल्फ कंट्रीज के, क्योंकि ये वही जो बाइडन है जो कहा करता था कि सऊदी सहाफ़ी जो तुर्की में कत्ल हुआ था उसे कत्ल करवाया था MBS ने, और कहा था कि मैं इसे इसकी सजा दूंगा। लेकिन सजा तो दूर की बात है, तरले मिन्नतें हो रहे हैं गल्फ मुल्कों के कि हमें सस्ता तेल दो, अगर सस्ता तेल नहीं दोगे तो कीमतें जाएंगी ऊपर और रशिया बेचेगा अपना तेल सस्ता, जैसे वो इंडिया और चाइना को बेच रहा है, उससे उसे पैसे मिलेंगे और वो पैसे इस्तेमाल करेगा यूक्रेन की जंग में। तो रशिया को तो हराना है चाहे जैसे मर्जी। तो यही इस दौरे का अहम मकसद है जो अमेरिका हासिल करना चाहता है। यही वजह है इस दौरे की, और यही वजह है इसराइल और सऊदी अरेबिया के एक दूसरे के करीब आने की, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो मौजूदा क्राउन प्रिंस है MBS, वो समझता है कि ईरान ज्यादा बड़ा खतरा है सऊदी अरेबिया के लिए बनिस्बत इसराइल के। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इन सारी बातों से यही पता चलता है कि खुफिया तौर पे सऊदी अरेबिया तस्लीम कर चुका है इसराइल को, बस इसका बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो अगले कुछ सालों में किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान भी सिर्फ जवाब तलाश कर रहा है, उसकी मौजूदा हुकूमत और कुछ हल्के किस तरह से कोई जवाब मिले और इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ये मानने के लिए तैयार नहीं होगी। दूसरी तरफ 19 जुलाई को रशियन प्रेसिडेंट और उर्दगान आ रहे हैं तेहरान में, और वहां पे होने वाले हैं नए मुआहदे, जबकि ईरान जो है वो अपने मिलिट्री ड्रोन देने वाला है रशिया को यूक्रेन की लड़ाई में। तो ये डील क्या है, इसमें क्या होने जा रहा है, बताएंगे आपको अपने अगले व्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिए और अपने गिरदोनवा का भी। अल्लाह हामी व नासिर।